जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू फिनेंस की दुनिया। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं GSTR1 फाइलिंग के लिए वर्किंग कैसे करते हैं। देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि GSTR फाइल कैसे करते हैं पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे कैसे अपलोड करते हैं, ऑफलाइन टूल में कैसे अपलोड करते हैं। मैंने भी ऑलरेडी इस पे ऑफलाइन टूल कैसे यूज़ किया जाता है एक वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में दे दूँगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अपलोड करने से पहले का जो मेन काम होता है ना, जो डाटा समराइजेशन का काम होता है, जो रॉ डाटा हम लोग अकाउंटिंग पैकेज से लेकर कैसे उसको कंपाइल करके कैसे हम लोग उसको ऑफलाइन टूल में अपलोड करने लायक बनाते हैं, जो मेन वर्किंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप जीएसटी का काम सीखना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में वही आज मैं करने वाला हूँ। ये बहुत ही मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कैसे GSTR1 के लिए आप डाटा रॉ डाटा से आप पूरा कंपाइल करके कैसे डाटा रेडी करेंगे GSTR1 के लिए। यानी कि जैसे हम B2B कैसे बनाते हैं, B2CS कैसे डाटा बनाएंगे, एक्सपोर्ट का कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम ये सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें, किसी भी अपडेट के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका इंटीमेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपके सामने मेरा क्लाइंट है, उसका मैंने रॉ डाटा लिया हुआ है अकाउंटिंग पैकेज से, ठीक है। ये ACP का रॉ डाटा मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ACP जो होता है ना, उसका एकदम रिपोर्ट निकलता है, ये आप इसको बोल सकते हैं सेल रजिस्टर। देखिए GSTR1 क्या होता है आपको भी सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि GSTR इज़ ऑल अबाउट आउटवर्ड सप्लाई। GSTR1 में आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल हम लोग देते हैं। तो GSTR1 में आउटवर्ड का सप्लाई हम लोग जो देते हैं वो इनवॉइस वाइज देते हैं, ठीक है। तो पैकेज से तो पूरा जो कस्टमाइज पैकेज होते हैं उनमें तो ये सेम टू सेम निकल जाता है आपका, अगर आप कस्टमाइज पैकेज पे काम करते हैं। अगर कस्टमाइज नहीं है आपका अकाउंटिंग पैकेज तो आपको मैक्सिमम काम जो है एक्सेल में ही करना पड़ता है। जैसे देखिए मेरे क्लाइंट का ये अकाउंटिंग पैकेज से निकला हुआ है रॉ डाटा है, रॉ आउटवर्ड सप्लाई का डाटा ये, यानी कि पूरे जून मंथ का मैंने ये डाटा लिया है। जून मंथ का डाटा से हम लोग फाइल करके मैं आपको दिखाऊँगा पूरा कैलकुलेशन करके। तो ये जून का रॉ डाटा है, ये रॉ डाटा जो है ये लाइन आइटम है, ठीक है। लाइन आइटम जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप इसको गौर से अगर देखिएगा तो देखिए 101 इनवॉइस जो है ना, 101 मतलब 101 नंबर जो इनवॉइस है, एक सेकेंड, यानी मैक्स 101 नंबर इनवॉइस जो है ना, वो सप्लायर जो मतलब जिसको हम लोगों ने सप्लाई किया, माल बेचा है, वो 3 लाइन आइटम है। तो GSTR1 में जब हम लोग डालेंगे तो ये लाइन आइटम नहीं जाता है। कहने का मतलब GSTR1 में जो डिटेल जाता है ना, वो जैसे कि B2B जो जाता है उसमें इनवॉइस वाइज होता है। अच्छा, इससे पहले आपको ये डिटेल कैलकुलेशन दिखाने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि GSTR1 में कौन कौन सा चीज़ जाता है, कौन कौन सा टेबल है। जैसे देखिए B2B मैंने एक सैम्पल में दिखा रखा मैंने आपको, यहाँ B2B का जो डिटेल जाता है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो जाता है वो इनवॉइस वाइज डिटेल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका B2CS का इनवॉइस जाता है, B2CS का डिटेल जाता है। B2CS का जो डिटेल जाता है वो आपको कंपाइल करके जाता है नेट करके। B2CS का आप स्टेट वाइज इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। तो B2CS का आप टोटल स्टेट वाइज टैक्सेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है वो देते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस का डिटेल अलग जाता है, 6A में जाता है, ठीक है। टेबल 6A में टेबल 7 में जाता है आपका B2CS का डिटेल। क्रेडिट नोट का डिटेल आपको जाता है ये 9B में क्रेडिट और डेबिट नोट का डिटेल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले पकड़ते हैं B2B, आउटवर्ड सप्लाई का B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है। देखिए ये जो रॉ डाटा है इसमें तो टोटल आपका सेल किया हुआ, मतलब आपने जून मंथ में कितना सेल किया है कंपनी ने, पूरा इसमें डिटेल है। अब इसमें दोनों, इसमें मतलब सारा कुछ इंक्लूडेड है। इसमें कहने का मतलब
B2B इन्वॉइसेस भी है, कुछ B2CS इन्वॉइसेस हो सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट हो सकते हैं। मतलब ये सेल रजिस्टर कहने का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि टोटल उसमें आपका सेल जितना मंथ में हुआ है सारा रहेगा। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं रो डाटा पे कि उसको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये क्लासिफिकेशन मैंने एक दिखा दिया था कि B2B में क्या जाता है, B2C कैसे जाता है और क्या क्या जाता है टेबल वाइज। तो पहले टेबल वाइज, चूँकि GSTR में टेबल वाइज डाटा हम लोग अपलोड करेंगे तो हमको अपना रॉ डाटा को कंपाइल करके ऐसे बनाना है कि जो अपना जो GSTR 1 में अपलोड होता है वो टेबल के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे अपने डाटा को। कहने का मतलब B2B, B2CS, एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जितना भी है जो GSTR 1 में लगता है, ये सारे रिपोर्ट सारे टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लेंगे अपने रो डाटा में। यानी कि जैसे मेरे रो डाटा में देखिए मैंने एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है, यहाँ पे मैंने टाइप करके क्लासिफिकेशन दे रखा है। इसमें मैंने क्या किया, B2B कौन कौन सा इन्वॉइस है, B2CS कौन सा इन्वॉइस है, ये सारा मैंने क्लासीफाई कर लिया है। मेरे केस में सिर्फ B2 मैक्सिमम B2B ही है और एक्सपोर्ट है एक, तो इसलिए मेरे केस में क्या है, इस डाटा में आपको B2CS नहीं मिलेगा, आपके केस में हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो भी क्लासिफिकेशन है आप क्लासीफाई कर लीजिएगा रो डाटा को। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चूँकि ये लाइन आइटम रिपोर्ट है, इसको हम लोग इन्वॉइस वाइज डिटेल बनाएंगे। यानी कि एक इन्वॉइस के अगेंस्ट में टोटल सेल कितना हुआ है एक पर्टिकुलर GST को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एक रो डाटा बना दिया, उसको मैंने यहाँ पे एक पाइवट टेबल में मैंने उसी डाटा को पाइवट टेबल यहाँ करके हम लोग इसको इनवॉइस वाइज डाटा हम लोग रेडी कर लिए। ठीक है, अब इस जो रॉ डाटा है इसको हम लोग जो लाइन आइटम है इसको हम लोग कंपाइल करके इन्वॉइस बनाएंगे। इन्वॉइस वाइज डिटेल बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरा इसको डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग पाइवट मार लेंगे। मैंने ये अपना एक टेम्पलेट बना रखा है पूरा, ये देखिए ये पाइवट मार के मैंने ऑलरेडी एक बना लिया। यहाँ पे ये पूरा टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, इसमें ऑलरेडी सारा फार्मूला और सारा ये आपका पाइवट टेबल वगैरह बनाया हुआ है। ये टेम्पलेट अगर बोलिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ईजिली। आप इसमें रॉ डाटा फिट करोगे और अपना पाइवट टेबल को रिफ्रेश करने से आपको काम हो जाएगा। तो ये पाइवट टेबल में देखिए मैंने डाटा को डाटा रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार ऑप्शन में गया, चेंज डाटा सोर्स में पूरा मैं डाटा यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर दबा दिया। ठीक है, तो ये जून मंथ का डाटा को लेकर ये पाइवट मेरा रिफ्रेश हो गया। अब इसमें देखिए मैंने कैसे इसको अलाइन किया है, इन्वॉइस वाइज मैंने अलाइन किया। इन्वॉइस नंबर, जैसे आप यहाँ देखोगे ना, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, कस्टमर बिलिंग नेम, ठीक है, GST नंबर, स्टेट वाइज स्टेट क्या है, ठीक है, उसका पूरा वैल्यूएशन, उसके बगल में इसके टैक्सेबल क्या है अमाउंट, IGST HGST जो भी क्या है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे दे रखा है। देखिए ठीक है, तो मैंने ये B2B जो अपना डिटेल जाता है ना GSTR 1 में, उसके हिसाब से मैंने पूरा इसको समराइज़ कर लिया है इनवॉइस वाइज। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा जो है ना एक्सपोर्ट का है, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का इन्वॉइस एक है, तो उसको मैंने अलग टाइप वाइज टाइप को बेस मानकर मैंने ये पाइवट टेब तैयार किया था। वहाँ पे जैसे मैंने हमको बताया, यहाँ पे टाइप मैंने एक पहले कॉलम में हम लोग टाइप दे दिए थे कि B2B इन्वॉइस से B2CS से और सेग्रीगेट किया था, उसी के बेस पे मैंने ये पाइवट टेबल बना दिया। अब इस पाइवट टेबल में पूरा कलेक्ट, मेरे केस में जैसे B2B डाटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक एक्सपोर्ट का डाटा है। ठीक है, अगर आपका कोई क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट का यहाँ पे एक सीट है, आप वहाँ पे क्रेडिट नोट का डाटा यहाँ पे डालेंगे। तो अब वहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे उसका इस पाइवट टेबल में क्रेडिट नोट का पाइवट टेबल है कि देखिए यहाँ पे इस पाइवट टेबल को आप रिफ्रेश कर देंगे, डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट नोट का, मेरे केस में क्रेडिट नोट का कोई डाटा नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये क्रेडिट नोट और इन्वॉइस दोनों का हम यहाँ पे पाइवट बना के इसको इन्वॉइस वाइज कर लेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आप काम करते हैं तो उसमें GL भी होता है। जैसे ये तो हो गया सेल रजिस्टर से हम लोग ले लिया, इसके हिसाब से आपका पूरा मिल गया, CGST कितना है, HGST कितना है, IGST कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, मिल गया। आप इसको क्या करते हैं कि आप अपना एक GL अकाउंट होता है ना, अपना जनरल लेजर जो होता है IGST का, CGST का, HGST का, उसको इंडिविजुअली यहाँ से मिला पाएंगे।
यहाँ पे आप उस तीनों का यानी कि IGST, CGST, AGST का अमाउंट यहाँ पे देकर आप क्रॉस करके चेक करके क्या यहाँ पे मैंने देखिए टोटल लगा रखा है। यहाँ पे मैंने टोटल जितना इन्वॉइस हुआ था एक्सपोर्ट, जितना भी टाइप का एक्सपोर्ट इन्वॉइसिंग हुआ था, एक्सपोर्ट का हो गया, B2B, B2CS, ऊपर में टाइप पाइवट है जैसे दिखाया मैंने, क्रेडिट नोट का पाइवट है, दोनों को मैंने लेस कर लिया, एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, यानी कि इन्वॉइस माइनस क्रेडिट नोट लेस करके टोटल मेरा यहाँ सेल आ रहा है 3,34,44,000, ये मेरा सेल आ रहा है। उस पर IGST अमाउंट आ रहा है 41,93,000, CGST AGST 7,47,000, ये मेरा आ रहा है टोटल। ये मैंने अपना GL से भी मिला लिया है, ये मैंने GL का फिगर लिया, देखिए मेरे GL का फिगर भी मिला है, IGST 41,93,000, CGST AGST 7,47,000, ये मेरा मिल रहा है। तो मैंने अपना GL से भी मिला लिया, GL का डाटा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बगल से देखिए GL का तीनों का GL का डाटा मैंने यहाँ पे ले लिया है, CGST AGST IGST तीनों का, ठीक है। तो मैंने GL का डाटा भी यहाँ मैंने अकाउंटिंग पैकेज से डालकर यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया है, ये जो GL का लिंक है ना वहीं से है। अब इस दोनों का मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल रखा है, डिफरेंस 0 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आउटवर्ड सप्लाई हो गया जून 1 का पर्टिकुलर कंपनी का, वो हम लोग का इन्वॉइस वाइज डाटा रेडी हो गया है, जो कि हम लोग का GSTR 1 में लगता है। मेरे केस में जैसे कि B2B हो गया रेडी, एक्सपोर्ट हो गया रेडी, क्रेडिट नोट कोई नहीं है, तो ये अपना एक रेडी हो गया। अब क्या लगता है, HSN समरी लगता है GSTR 1 में। तो HSN समरी भी हम लोग ये जो अपना रजिस्टर रॉ डाटा है ना, सेल रजिस्टर, यहाँ से हम लोग एक पाइवट बनाएंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे एक पाइवट मारेंगे, पाइवट मार के यहाँ पे HSN में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, और यहाँ पे हम लोग HSN वाइज जो है जो अपना वहाँ पे डिटेल मांगता है, क्या मांगता है, जैसे HSN, उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और उसका टैक्सेबल वैल्यू, जो भी उसका वैल्यूएशन है, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, उसका टैक्स अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट और क्वांटिटी। तो उस हिसाब से हम लोग पाइवट से यहाँ पे सजा लेंगे। सजाने के बाद यहाँ पे हम लोग इस पे रजिस्टर कितना है वहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया है, और उसका डिफरेंस निकाल लेकर हम लोग का डिफरेंस 0 आ रहा है, ये भी मिल गया है। यानी कि HSN वाइज जो आप डिटेल बनाएंगे HSN का, उसका जो टोटल वैल्यूएशन होगा, उसका टैक्स अमाउंट, टोटल अमाउंट, टैक्सेबल जितना भी होगा, वो आप जो पाइवट हम लोग मेन बनाए हैं ना यहाँ पे इन्वॉइस वाइज, उससे मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने HSN समरी भी तैयार कर लिया। आगे GSTR 1 में और क्या लगता है, डॉक का, हम लोग का डॉक का यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स का डॉक मतलब, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई जो हुआ है, इन्वॉइसिंग जो हुआ है, उसका टोटल कितना इन्वॉइस हुआ है, कितना कैंसिल हुआ है, नेट कितना इशू हुआ है, इसका डिटेल भी लगता है हम लोग को GSTR 1 फाइल करने में। तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रजिस्टर से पूरा हम लोग का यहाँ पे इन्वॉइस का जो डिटेल है ना, यह वाला इन्वॉइस नंबर जो है वो पूरा कॉपी कर लेंगे, और यहाँ डॉक्यूमेंट में आकर पेस्ट करके इसको हम लोग डुप्लीकेट रिमूव कर लेंगे। यहाँ से डाटा में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, यहाँ पे देखिए डाटा में जाने के बाद आपको रिमूव डुप्लीकेट से आपको पूरा ये जो है ना रिमूव डुप्लीकेट, इसे आप पूरा रिमूव कर लेंगे। डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए फार्मूला लगा रखा है, स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर को लेस करके टोटल निकाल लेंगे कितना हो रहा है, अब ग्रोस कितना एक्चुअल में है उसको लेस करके हम लोग कैंसिल निकाल लेंगे। तो ये सीरीज़ वाइज हम लोग कर लेंगे, जितना सीरीज़ है सब सीरीज़ के लिए हम लोग ये काम कर लेंगे। ग्रोस कितना है, कैंसिल कितना है, नेट कितना है। मेरा 2 सीरीज़ है, मैंने दोनों सीरीज़ के लिए कर लिया। यहाँ पे मैंने एक समराइज बना लिया है, टेबल बना लिया है। 2 सीरीज़ है तो 2 मेरा सीरीज़ का 2 कॉलम मेरा रो आ गया। यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया फ्रॉम टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक 101 से लेकर 155 तक इन्वॉइस हुआ है। नंबर ऑफ टोटल हुआ था 55, 3 कैंसिल है, नेट हो गया 52। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट सीरीज़ का भी है, 6 टोटल था, 1 कैंसिल हुआ, नेट हो गया 5। सिमिलरली हम लोग क्रेडिट नोट का भी इन्वॉइसिंग देंगे, क्योंकि मेरे केस में क्रेडिट नोट नहीं है, इसीलिए इन्वॉइसिंग का हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो मेरा पूरा हो गया। इस पर आपका जो डाटा है GSTR 1 का कंपाइल डाटा, मतलब पूरा आप जैसे GSTR 1 में जो जो अपलोड करोगे वो रेडी। अब इसके अगला प्रोसेस क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग जाते हैं पाइवट, जो मेन हम लोग पाइवट बनाए हैं, जहाँ पे हम लोग का B2B, B2CS, एक्सपोर्ट, ये सारा डिटेल है। अब क्या करेंगे हम लोग,
एक एक करके पकड़ेंगे। जैसे B2B का हम लोग डिटेल पकड़ेंगे, पूरा B2B का हम लोग डिटेल यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा B2B। तो हम B2B ये सारा जितना भी इनवॉइस है सारा डिटेल हम लोग अपना, चूँकि ये एक बड़ा डाटा है, इसको हम एक एक करके पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो मैनुअली तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग ऑफलाइन टूल का सहारा लेकर इसको हम लोग पहले ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करेंगे सारे सेक्शन को, सारे टेबल को। उसके बाद ऑफलाइन टूल से हम लोग को एक जेसन क्रिएट करना पड़ेगा। सारा अपलोड करने के बाद एक जेसन क्रिएट होता है, उस जेसन फाइल को अपने को पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो जैसे हम लोग B2B ले लिए, B2B का पूरा इन्वॉइस हो गया, इन्वॉइस का डेट हो गया, पार्टी का नाम हो गया, कस्टमर का उसका GST नंबर हो गया, उसका टैक्सेबल अमाउंट, रेट, सारा कुछ है। तो जब पोर्टल पे अपलोड करने से पहले जो जेसन फाइल क्रिएट कैसे होता है ऑफलाइन टूल के हेल्प से, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में दे दूँगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। तो उसके पहले वाला प्रोसेस आज मैंने बताया, उसके बाद वाला जो प्रोसेस है आप वहाँ से देख सकते हो। तो जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि हम ऑफलाइन टूल में जब अपलोड करते हैं तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक सिंगल फाइल भी है पूरा, एक पूरा आपका एक्सेल फाइल है जिसमें ये सारा सेक्शन वाइज शीट बना हुआ है, उसमें आप वहाँ पे डाटा फीड करो और पूरे फाइल को ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर CSV फाइल भी अवेलेबल करवाता है पोर्टल के द्वारा ऑफलाइन टूल में, जिसमें अलग अलग CSV फाइल होता है। B2B के लिए अलग CSV फाइल, B2CS के लिए अलग, एक्सपोर्ट के लिए अलग, क्रेडिट नोट के लिए अलग, सारे सेक्शन के लिए, सारे टेबल के लिए अलग अलग सेपरेट CSV फाइल है। तो सेपरेट CSV फाइल कैसा होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। सेक्शन वाइज CSV फाइल देख लीजिए, GST में जाइएगा तो ये मेरे केस में ये मैक्सिमम यही लगता है, B2B क्रेडिट नोट का, एक्सपोर्ट का, HSN कोड का यही लगता है। अदरवाइज अगर आप फ्रेश जब ऑफलाइन टूल डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे सारा आपका B2CS एक्सपोर्ट, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट, अमेंडमेंट B2B, अमेंडमेंट B2CS क्रेडिट नोट, ये सारा रहता है, बहुत सारा CSV। आप अपने एप्ली के लिए जैसे आपको जो सा सेक्शन लगता है उस हिसाब से रख सकते हैं, बाकी दूसरे को डिलीट कर सकते हैं। तो ये होता है। जैसे मैंने B2B एक खोला, तो B2B खोलने के बाद मेरा जो वो फाइल हम लोग का जो वर्किंग किया हुआ फाइल है, यहाँ से हम लोग B2B पूरा जो डिटेल है कॉपी करके इस सीट में जो हम लोग है CSV सीट में, इस फाइल में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करके ऑफलाइन टूल में हम लोग जाएंगे, ऑफलाइन टूल में इस एक्सेल जो CSV फाइल है उसको इंपोर्ट करके सेक्शन वाइज सारा डाटा इंपोर्ट करके वहाँ से हम लोग CSV फाइल के थ्रू सारा डाटा इंपोर्ट करने के बाद जेसन फाइल क्रिएट करेंगे और उसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो ये मोर और लेस मैंने ये इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि आप जेसन फाइल ऑनलाइन क्रिएट करने से पहले किस तरह आप वर्किंग करोगे रॉ डाटा से, ठीक है। रॉ डाटा से वर्किंग करना बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद ही आप सारा डाटा रेडी हो जाने के बाद ऑफलाइन टूल में आप उसको टान सकते हो और वहाँ से अपना जेसन क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद उसको फाइल कर सकते हो। तो होपफुली इस वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी, प्रॉपरली सीख पाए होंगे कि कैसे वर्किंग करते हैं हम लोग GSTR1 के लिए। मोर और लेस आपको कुछ आइडिया एक ओवरऑल मिल गए होंगे कि वर्किंग कैसे करते हैं GSTR1 के लिए अगर आपका ज़्यादा डाटा है तो, और उसको कैसे हम लोग ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करके रिटर्न फाइल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो के लिए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हो सके। फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।